जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार बाबा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा हमें सपूत बच्चों के सबूत के बारे में बता रहे हैं कि बाबा के सपूत बच्चे कौन कहलाते हैं। और जो सपूत होते हैं उनके चाल चलन चेहरे से स्वतः ही सबूत मिलता जाता है। तो हम सब बाबा के सपूत बच्चे हैं। तो मुरली सुनते हुए हमें ये चेक करना है कि जो बाबा निशानियाँ बता रहे हैं वो मेरे में हैं, परसेंटेज में है, और अगर कहीं परसेंटेज कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है। तो मुरली सुनते हुए ये चिंतन साथ में चलना चाहिए हमारा। तो आज
4 दिसंबर और मुरली की ओरिजिनल डेट है 9 जनवरी 1993, 9 जनवरी 1993। टाइटल है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है, इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चा कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। आप घर में भी देखेंगे, जो कहना मानता है सपूत बच्चा होता है, स्वतः जो है भावना उसके प्रति रहती ही है। स्वतः माँ बाप की भावना रहती है उसके प्रति। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुना बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। मैं वापस बोलता हूँ, गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं। ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, दुआओं से, अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करेंगे। एक जो खालीपन होता है ना, ऐसा अनुभव नहीं होगा कि कोई खालीपन है। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। देखिए, पूरे हमारे जो जीवन चरित्र है उससे भरपूरता का अनुभव होता है, और वो भरपूरता का अनुभव संतुष्टता के रूप में होता है। नज़र इधर उधर नहीं जाएगी। जैसे कोई चीज़ की ज़रूरत है और हम इधर उधर ढूंढ रहे, वो नज़र नहीं जाएगी। जैसे हम भरपूर है, कोई हमें मान दे, कोई हमें शान दे, कोई हमें दुआएं दे, कोई हमको आगे बढ़ाए, कोई ये करे। ये भरपूर जो बच्चे होते हैं उनके मन में ये सब चीज़ें आती नहीं है। बस उनकी तो नज़र एक बाप पर ही रहती है, बस बाबा है, सब कुछ मिल गया है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। साथ कैसे और साथी कैसे है? स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते, स्व की लगन में, और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। सेवा में बाबा साथी है,
कोई भी सेवा कर रहे हैं जैसे बाबा साथी है, साथ साथ है, हमारा कंबाइंड स्वरूप में है वो। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। अब अगर न्यारा और प्यारा साक्षी बनना है तो ये जो साथ और साथी का अनुभव है ये सतह करा दे, बाबा बैठा है ना, सब हो जाएगा। वो साक्षीपना, वो निश्चिंतता आ जाती है। अगर हमको साथी का अनुभव है और बाबा के साथ का अनुभव है तो ये स्वतः आ जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। अब देखो, मुरली तो सवेरे के समय चलती थी, साकार बाबा के समय भी, लेकिन सारे दिन में भी जो भी बच्चे बाबा से मिलने आते, बाबा से मिलते, उनको अनुभव क्या होता? बाप दादा का ही अनुभव होता। भले कर्म साधारण कर रहे हो लेकिन अनुभव बाप दादा का होता सबसे। क्यों? क्योंकि वो साथ और साथीपन को सदा ही स्वरूप में रखा उन्होंने, इसलिए उनकी हर एक्ट गायन योग्य हो गए। केवल मुरली के समय नहीं, क्योंकि बाबा तो उस समय भी केवल मुरली के समय आके चला जाता था, शिव बाबा तो। लेकिन ब्रह्मा की जीवन ही ऐसी बन गई, जो भी बच्चे जिस भी समय बाबा के पास गए, फोन से बात किया, कहीं पर भी देखा, उनको दूर से भी देखा, तो भी उनको अनुभव बाप दादा का हुआ कि जैसे शिव बाबा है, इसमें वही अनुभव हुआ। दोनों को अलग अलग फील नहीं किया। तो वो यहां पर बाबा बता रहे कि आप कैसे वो अनुभव करो, साथ और साथीपन की स्मृति और स्वरूप बनने के साथ। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं कंबाइंड स्वरूप के कारण। एक शक्ति का आह्वान नहीं करना पड़ता है कि अभी ये चैलेंज आ गया है तो ये हो, ये चैलेंज आ गया है तो ये हो, ऐसे आह्वान नहीं करना पड़ता है, पर वो सदा हाजिर ही रहती है। उनके बोलने से, चलने से, देखने से, संपर्क में आने से गुण मूर्त की अनुभूति ही होती है कि जैसे गुण मूर्त हैं सदा। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। माना सेवा तो सब कर रहे हैं, जो सपूत बच्चे हैं वो भी सेवा करेंगे, लेकिन उनकी सेवा का एक विशेष सबूत क्या होगा कि जो बाप से गुण और शक्तियाँ मिली है, वो शक्तियाँ जैसे वो स्वरूप दिखाई देता है, गुणमूर्त दिखाई देता है और दूसरों को उसका सहयोग मिलता है। जैसे कोई सेवा में है और वो व्यर्थ बात सुनाता है, तो सपूत बच्चा क्या करेगा? उस बात को धीरे से टर्न कर देगा, टर्न करके वो समर्थ बात, ज्ञान की बात को ले आएगा। कोई है थोड़ा निराश हो रहा है, सपूत बच्चा क्या करेगा कि बाबा की
याद दिलाकर, स्मृति दिलाकर वो विशेष उसमें उमंग उत्साह भरेगा। ये सहयोग देना हुआ, ये गुण और शक्तियों का सहयोग देना हुआ, जिसके लिए बाबा जानकी दादी जी को खास याद करते थे कि जनक बच्ची गुणदान देने में बहुत होशियार है। तो ये सपूत बच्चे की निशानी है। तो चेक करना है हमें कि क्या हम सेवा पर भी उपस्थित हैं, तो विशेष गुण और शक्तियां हमारे से दिखाई दे रही है और हम दूसरों को सहयोग कर रहे हैं गुण और शक्तियों का। ये हमको उस समय रियलाइज होना चाहिए। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा दान गुणदान व शक्तियों का दान है। सबसे बड़े ते बड़ा दान। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। थोड़ी हिम्मत, अरे हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो? बाबा बैठा है, बाबा से शक्ति लो, याद करो तो हो जाएगा। मतलब उतना ये भी कब बोलेंगे और सामने वाले पे प्रभाव कब पड़ेगा? बोलने में तो बोल दिया, लेकिन सामने वाले को वो चीज टच कब होगी? जब हमारे में वो चीज है, हम उस अनुभव में हैं कि बाबा हमें मदद कर रहा है, तो वो अनुभव फिर हम बोलेंगे तो सामने वाले को उतना ही उसको अंदर में टच होगा और वो उसका रिजल्ट मिलेगा कि वो निश्चिंत होगा। नहीं क्या? हाँ बाबा के कहते तो हैं, लेकिन बाबा का भी कोई मदद नहीं मिल रहा है टाइम पर, ऐसे निराशावादी शब्द आ जाते हैं। तो ऐसा सहयोग देना आता है जो हताशा में आशा भर देवे, निराशा में आशा भर देवे, कमजोरों को शक्तिशाली बना देवे, रोते हुए के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आवे, व्यर्थ को समर्थ में बदल देवे, असंतुष्ट को संतुष्ट कर देवे। ये गुण और शक्तियों का दान है, और इसके लिए हमें पहले भरपूर बनना है, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से। और बनना कोई मुश्किल नहीं है, बस बाबा की याद और वो साथ और साथी जो बाबा ने बताया है कि बाबा को सदा साथ में रखें और साथी कंबाइंड स्वरूप हैं, ये स्मृति रहे, तो ये गुण और शक्तियां दास दासी के रूप में हमारे साथ होंगे। तो ऐसा सहयोग देने आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो। देवता का क्या मतलब है? जो देता है वो देवता है। तो हम लेवता हैं या देवता है, ये हमको अपने आप ही चेक करना है। और अगर लेवता में हैं अभी, तो लेवता से ट्रांसफर होके देवता बनना है। अभी से लंबे समय तक देवता का अभ्यास होगा तो फिर वहां भी उच्च पद मिलेगा। अभी अगर लेवता का रहेगा तो वहां देवता में उच्च पद नहीं मिलेगा, देवी कुल में। वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे देने लग जाओ। देखो बाबा ने एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला बताया है। परिवर्तन सेकंड में कैसे करना है और कैसे होता है, उसका पावरफुल फॉर्मूला है। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है। बस देते जाओ आप। कुछ अपने पास नहीं रखा है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है, बाकी बाबा ने तो दे दिया है।
तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। मैं अभी एक लास्ट टाइम पुणे टूर पर गया था। हमारे साथ एक बाबा के बहुत पुराने, अनन्य और प्रभावशाली बच्चे, वो हमारे साथ थे सेवा में। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, स्टेज पर भी सुनाया उन्होंने, कि जब मैं बहुत बिजी था कारोबार में, बहुत ज़्यादा मेरी लौकिक जवाबदारियां थी, तब मैंने बाबा की श्रेष्ठ मदद का अनुभव की भी किया। मेरी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति इतनी उच्च रहती थी और इतना नशा रहता था और इतनी उस समय सेवा होती थी, जब मैं लौकिक में बहुत बिजी था, तब ये सब कुछ बहुत होता था। अब जब लौकिक से फ्री हो गया हूं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो गया। कई ये कहते हैं ना कि भाई सब छोड़ेंगे तब पुरुषार्थ करेंगे, गलत बात है। सब छोड़ के पुरुषार्थ नहीं होता है, लेकिन जितना आप बिजी हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, जितनी आपको जवाबदारियां मिली है, उतना ही आप बाबा की साथ का अनुभव करो, तो बाबा कदम कदम पर आपको वो अनुभव कराएगा। जिस व्यक्ति से मिलोगे उसमें आप बल भरोगे, क्योंकि आप में बल भरा हुआ है, आपने बाबा की मदद का अनुभव कर रहे हैं। जो चैलेंजेज आपके सामने हैं, उन चैलेंजेज को आप पूरा कर रहे हैं, तो आप जिससे भी मिलेंगे तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ पर भी ट्रांसफ़र होगा। तो कोई ये सोचे कि भाई मैं ये कर दूं उसके बाद योग करूंगा, ये कर दूं उसके बाद सेवा करूंगा, ये कर दूं उसके बाद स्थिति बनाऊंगा, उसके बाद मैं बहुत लग जाऊंगा, जैसे ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। इसलिए जितना व्यस्त हैं उतना ही सेवा में भी आप उमंग उत्साह से रहेंगे, ये सब करेंगे। उन्होंने खुद अपना अनुभव ये शेयर किया। ऐसे सपूत हो न, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। देखो भगवान शब्द भी कैसे यूज करता है। नहीं तो सपूत के सामने दूसरा शब्द क्या आता है, पर बाबा वो शब्द नहीं यूज करता है। बाबा कहेगा सपूत हो या सपूत बनने की लाइन में हो। मुझे तो कमाल ये होता है कि कैसे ऐसी लंबी लंबी मुरलियां बाबा चलाते थे। व्यक्त बाप दादा भी कितनी लंबी, कितना ज्ञान की गहराई, कितनी डेप्थ, साइकोलॉजी के प्रोफेसर को भी चक्कर आ जाए। ऐसे 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 जो हैं महावाक्य बाबा की मुरली में होते हैं, इनकी गहराई समझो तो एकदम रोमांच खड़े हो जाए। इतना जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं ना, बच्चों को खुश करने के लिए, उनके चेहरे पर लाने के लिए, हंसी लाने के लिए उमंग उत्साह में रखते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। ये सपूत बच्चे की निशानी। किसी में भी संशय पैदा नहीं करेंगे। जब आप किसी को किसी की कमजोरी सुनाते हैं, किसी को भी किसी की भी कमजोरी सुनाते हैं, तो आप ओवरऑल संशय पैदा कर रहे हैं, उसके मन में संशय का बीज पैदा कर रहे हैं। केवल उस एक व्यक्ति के प्रति नहीं, संशय के संस्कार पैदा कर रहे हैं। वो आज एक व्यक्ति के बारे में संशय करेगा, फिर उसके वो संस्कार हो जाएंगे संशय के। इसलिए सपूत बच्चा कभी संशय पैदा नहीं करेगा, लेकिन वो निश्चय पैदा करेगा। कहीं कुछ बात है भी सही तो उसको ड्रामा की पटरी पर लाकर उसको ठीक करके बताएगा कि भाई ये कारण से ऐसा हो जाता है, ऐसे करके। नहीं तो आपने संशय पैदा किया किसी के भी मन में किसी के प्रति, तो वो संस्कार हो जाएगा उसका।
तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला, ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। अव्यक्त का अर्थ क्या है? व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो ही बातें होती है। अब ये एक और बड़ा सिद्धांत बाबा बता रहे हैं। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है। पहला भावना और दूसरा भाव। बोलो कितना इंपॉर्टेंस दिया है? भावना और भाव को कितना इंपॉर्टेंस दिया है, जो गिरती कला और चढ़ती कला में जा सकते हैं उसके अनुसार। मुझे याद है मैंने इतने क्लासेस सुने हैं वरिष्ठों के, लेकिन दादी जानकी जी ने जो भावना का स्पष्टीकरण किया है ना, आप दादी की क्लासेस सुनो। दादी ने भावना को बहुत स्पष्ट किया कि हमारे अंदर से भावना रहनी चाहिए। भावना मतलब अंदर का एक निश्चय, उसको भावना कहते हैं। हो जाएगा, ये होगा जरूर, ये चीज है ना, ये होगी, अच्छी होगी। एक अंदर से इतना कॉन्फिडेंस लेवल हो कि ये होगा, उसको भावना कहते हैं। और वो झलकता है फिर हमारे बोल चाल में, चेहरे चलन में। उसमें एकदम निश्चय होता है कि हो जाएगा, होना ही है। समय लग रहा है वो उसकी चिंता नहीं करेंगे, लेकिन भावना नहीं छोड़ेंगे, होगा। शुरू शुरू में असफलता भी मिले तब भी भावना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो भावना ही सफलता दिलाएगी। कोई व्यक्ति है, कोई संस्कार उसके बदल नहीं रहे हैं, तो वो नहीं, ये तो है ही ऐसा, वो नहीं, लेकिन वो भावना उसके प्रति नहीं, ये बदलेगा। मैंने निर्वेर भाई जी में प्रैक्टिकल देखा कि कोई भी आत्मा कैसे भी संस्कार वाली आती है, वो उसके लिए इतनी श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि वो आत्मा जब भी 2-4 बार संपर्क में आई तो वो फिर बदल ही जाती। झगड़ा करके भी जाती है ना, तो भी फिर नेक्स्ट टाइम तो आके फिर उनके चरण पकड़ लेगी, भले हम भाई साहब ऐसा, भाई साहब ऐसा, क्योंकि वो भावना श्रेष्ठ ही रखते हैं उसके प्रति। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति व कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। माना ये काम सौंपा आपने, तो उसमें भावना भी रखे कि हाँ ये कर देगा। काम सौंपने के बाद इससे होगा ही नहीं, ये तो कर ही नहीं जानता, इसने कब किया है, ये अगर ऐसा भाव रहेगा तो उसको भी बड़ी दिक्कत आएगी वो करने में। लेकिन भावना रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो वो कर लेगा। काम में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, गलतियां भी हो जाए, तो भी वो भावना रखे कि नहीं ये करेगा। 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में अच्छा हो ही जाएगा। तो ये भावना रखने का, उसका फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, इन जनरल कल्याण की भावना, तो भाई सबका भला, सब सुखी हो, ये तो एक जनरल हो गया। दूसरी है कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, कि भाई मेरा क्या काम है, वो जैसा है मेरा क्या पार्ट है, उसको ये याद रहता है। कब दे सकते हैं सदा सर्व को स्नेह और सहयोग? जब हमें ये याद रहता है कि मेरा क्या पार्ट है। हम उसके पार्ट से अपने को कंपैरिजन कर लग जाते हैं तो हमारी भावना भी बदल जाती है।
लेकिन वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मुझे क्या पार्ट प्ले करना है। वो भक्ति में एक किस्सा सुनाते हैं ना कि एक साधु महात्मा नहाने गए थे नदी में, तो एक बिच्छू ने उसको डंक दिया, काटा, तो महात्मा जी ने उसको उठा के दूर फेंक दिया। फिर आया, उसने फिर काटा, फिर उसको उठा के दूर फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। तो 2-3 बार काटा तो एक व्यक्ति देख रहा था, बोला अरे इसको मार दो ना, ये बार बार आ रहा है काट रहा है, तो इसको मार दो ना। तो महात्मा जी क्या बोले, वो उसका धर्म पालन कर रहा है काटने का, और मैं अपना धर्म पालन कर रहा हूं। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन व्यक्ति कैसा भी हो, हमारी भावना अगर स्नेह की और सहयोग की रहेगी तो वो बदल जाएगा। ये देखा है मैंने। हमारे एक साथी थोड़ा नाराज हो गए थे, कुछ भी बोलने लगे, सोचने लगे, ऐसा कुछ करने लगे, और हमने उनको स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया। थोड़े समय बाद उनको रियलाइज हुआ, खुद आके सॉरी किया, और इतना अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। तो हमारी भावना जो है ना, वो स्नेह और सहयोग वाली रहेगी, तो उस व्यक्ति का कल्याण भी होगा और वो व्यक्ति भी स्नेही बन जाएगा। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। एक बताया कि सबके लिए एक जनरल कल्याण की भावना, सबके प्रति शुभ भावना। दूसरी है स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। अभी घर में एक मेंबर है, वो घर का एक मेंबर थोड़ा हमारे से अलग चलता है, लेकिन चूंकि हमारा ही परिवार का मेंबर है, तो हमारे अंदर भावना क्या रहती है कि भाई इसको ये कैसे भी ठीक हो। ये भावना तो रहती है ना कि ये ठीक हो, ये अच्छा बने, इसका जीवन श्रेष्ठ बने, इसकी प्रोग्रेस हो। भले वो हमारे कहने पर नहीं चल रहा है, लेकिन हमारी भावना क्या रहती है, ऐसा नहीं जा मर जा जो करना, ऐसा तो नहीं सोचते ना कि नहीं मानता है तो जा, तेरे को जो करना है वो कर। वो नहीं करते। अपनेपन की भावना से हमारे लिए हम ये सदा उसका श्रेष्ठ होते। तो ये अपनेपन की भावना वो लौकिक के 4 सदस्यों के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए है। और ये कब आएगी सबके लिए? जब इस अनुभव में रहेंगे कि एक पिता के संतान है हम सब, चाहे परिचित है चाहे अननोन है, लेकिन एक ही पिता के संतान है, ये स्मृति रहेगी तो ये भावना स्वतः आएगी। भावनाएं कोई बैठ के पैदा नहीं की जाती है, भावनाएं हमारी स्मृतियों से, हमारे निश्चय से आती है कि हमको क्या याद है, तो भावना रहेगी। अभी हमको भावना है कि हम सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे। ये भावना किसके आधार पर है? जो ज्ञान हमें मिला है, जिस ज्ञान में हमें निश्चय है, जिस बाबा में हमें निश्चय है कि हम किसके कहने पर इस श्रीमत पर चल रहे हैं, तो वो भावना सदा बैठी हुई है कि नहीं हम श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे सतयुग में। तो ज्ञान के ऐसे पॉइंट हमारे में होंगे जिसमें हमको निश्चय होगा, तो वो भावना स्वतः पैदा कर देगा। भाई हम परमात्मा एक है, शिव बाबा एक है, ये सब उनकी संतानें हैं, मेरे भाई हैं, तो अपनापन आ जाएगा। 5वीं है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। यही बात आ गई कि वो आत्मिक स्वरूप, और मैं ही नहीं, सभी जो भी मिल रहे हैं, जो मेरे सामने हैं, जिनके बारे में भी मेरे विचार चल रहे हैं, वो भी आत्मा है। ये फाउंडेशन है तो ये सब भावनाएं आएंगी। नहीं तो क्या होगा, सुनेंगे पढ़ेंगे तब तक थोड़े समय ठीक है, फिर वो भावनाएं सब परिवर्तन हो जाएंगी, रूप बदल जाएगा उसका।
तो अगर ये भावनाएं परमानेंट रखनी है तो फिर आत्मिक स्वरूप की स्थिति है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। सदा मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, यह सदा ही रहे। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। बहुत ही अच्छा बाबा ने बताया है। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। बोलो, इसको अव्यक्त बताया बाबा ने। क्या? ये जो भावनाएं बताई, ये भावनाएं रखते हैं तो अव्यक्त बनेंगे, नहीं तो व्यक्त में आ जाएंगे बार बार। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन 5 बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना, वो व्यक्त भाव है। अव्यक्त भाव क्या है वो स्पष्ट हो गया कि हम ऐसी श्रेष्ठ सद्भावनाओं में रहते हैं तो वो अव्यक्त भाव है। आत्मा सबका कल्याण सोच रही है, सबके लिए सोच रही है। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव का वर्णन करने की जरूरत है, वो तो इतने सालों का अनुभव है, इतने जन्मों का अनुभव है, वो तो पता है। अभी ये पॉजिटिव को जो है भरपूर करते जाओ, और उसका आधार है आत्मिक स्थिति। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, फिर उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना इतनी सूक्ष्म और इतनी पावरफुल चीज है जो हम डेली लाइफ में ऑटोमेटिक करते हैं। जैसी हमारे अंदर भावना होती वैसा ऑटोमेटिक हमारे से होता जाता है। इसलिए इस भावना के बीज को सद्भावना का बीज बनाना बहुत जरूरी है, ताकि सब चीज अच्छी होती जाए। मेहनत उस लेवल पर करनी है जो कुछ वर्षों पहले एक बुक आई थी, सीक्रेट, द सीक्रेट करके, फिल्म भी बनी थी। तो भाई आप जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। उसमें बहुत पावरफुल मैसेज यही था और वो बहुत फेमस भी हुई थी। उसका रियल जो है वो ये है कि भावना, यद भावम तद भवति, ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है। जैसी भावना होगी वैसा हो जाएगा। हमारी भावना थी कि अहमदाबाद के सभी भाई बहनों का बहुत अच्छी तरह सेवा हो। कब से ये भावना थी कि सभी भाई बहनों का बहुत अच्छी तरह से सेवा हो। कैसे होता है वो पता नहीं, कैसे होगा, लेकिन एक भावना थी। तो वो भावना जो है अब जाके ऐसे साकार हुई जो रेडियो की सेवा में, तो स्वतः ही सबकी सेवा हो जाएगी। मेरी भावना थी जब 7 डेज कोर्स किया था तभी कि मैं विश्व महाराजन कृष्ण का सखा बनूं।
लेकिन कैसे बने? मैं तो पाठशाला में कोर्स किया था, पर भावना थी कि नहीं मुझे बनना है, भावना होगा, मैं बनूंगा। भावना में क्या होता है? बनना नहीं होता है, बनूंगा, बन गया मतलब है, वो स्थिति बन गई है। भावना उसको कहते हैं कि जिसमें वो कंफर्मेशन होता है कि वो स्थिति पे हैं हम। जो गैप है ना, वो गैप धीरे 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 भरता हुआ हमको वहां तक ले जाता है, वो भावना हमारी रहती है अंदर। तो कैसे बाबा ने पाठशाला से उठा के धीरे 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 मधुबन तक और ऐसी सेवा में लगा दिया जो सारे ब्राह्मण परिवार से जुड़ गए। वो एक भावना अंदर में बस वो है। तो हरेक के प्रति हमारी वो भावना हो, भाई इनका भला हो, इनका कल्याण, ये बहुत खुश रहे, बहुत आनंद में रहे। परिस्थितियां बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएंगे, साधन आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे मदद करने, सब कुछ हो जाएगा। ये जो खुश राजी बना, ये क्या है? ये भावना का प्रतिरूप है कि एक भावना रखी थी और जैसे बन गया, हो गया। तो बस भावना हमारी एक बस ऐसा है, ऐसा हो गया तो हो जाता। हमारे द्वारा नहीं होगा तो किसी के द्वारा भी हो जाएगा, लेकिन वो भावना पूरी हो जाएगी। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंड, गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। हर बात उल्टी लेंगे वो। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। ये तो इसका स्वार्थ है ना, इसलिए कर रहा है। वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा? अगर भावना अच्छी नहीं है उसके प्रति तो उसका स्वार्थ है, इसलिए कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, ऐसा वो हो। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग, माया का दरवाजा बन जाती है। बाबा ने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है, गलतफहमी हो जाती है और वही माया का दरवाजा बन जाती है। अरे वो यहां तक चलती है जो क्लास में आना छोड़ देते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं, वहां तक का वो हो जाता है मामला पूरा। इसलिए ये शुभ भावना, शुभ कामना सर्व के प्रति रखना बहुत बहुत जरूरी है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भावना, शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, हमारा ब्राह्मण का मतलब सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे अगर भावना
विपरीत है तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तित करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है, पूरा बाबा ने स्पष्ट कर दिया, बीज से लेके पेड़ तक हर चीज को क्लैरिटी दे दी। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। देखो, शुभ भावना क्या है? मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, देखो भविष्य पद का आधार बता रहे बाबा, जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मणका बन सकता है। माला का समीप मणका बनना है तो हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव सदा रहे, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा रहे। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। माला की निशानी क्या है भाई? नहीं तो 108 दाने हैं, एक यहाँ रखो, एक वहां रखो, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे रखो, तो 108 दाने तो है ही है ना। माला किसकी निशानी है? समीपता की और श्रेष्ठता की निशानी है, इसलिए वो माला है। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होंगे वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लेन नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। देखिए, भाव रखने से ही जमा हो जाएगा। अगर वो भाव रखेंगे तो भले हमारे से फिजिकली नहीं हो सके, कोई बीमार बेड पर पड़ा है, अब वो कोई सेवा नहीं कर सकता है अभी, क्योंकि बेड पर है 2 मास के लिए, लेकिन उसकी जो श्रेष्ठ भाव है वो सेवा करा देगा सब जगह। जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल बना, तो ऐसे निर्वैर भाई जी की श्रेष्ठ भावना थी। वो एक बाबा के अनन्य रतन की वहाँ बॉम्बे में रहते थे, तो उनको बाबा ने सेवा दी थी कि आपको टिफिन देने जाना है, हॉस्पिटल में है वो। तो वो टिफिन देने भी जाते, तो साथ में उनको मुरली के पॉइंट भी सुनाते, उनको हिम्मत भरते, पावर देते, ऐसा करते थे। तो बहुत अच्छी सेवा करते थे पेशेंट की। तो बाबा ने कहा बच्चे ये सेवा अंत तक करते रहना, और उसी में फिर हॉस्पिटल भी बना और वो सेवा आज भी उनकी है। अब कल मेरे को फोन करके बोले, मैं अपने रूम में था, कहाँ हो? मैंने कहा यहीं हूँ भाई। अच्छा, ये भाई आ रहे हैं, इसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अब इसको ठीक करा लाना। कहा ठीक है। मतलब इतना उनको हर एक के बोले, जो भी हो, खर्चा हो, जो भी हो, ये ठीक हो जाना चाहिए सर। मैंने कहा ठीक है, आप भेज दो मेरे पास, वो कल आएगा यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मतलब इतनी भावना, बस ये भावना है। ये भावना क्या होगी? ऑटोमेटिक भाव भी पैदा करेगी और कर्म भी कराएगी, और कर्म के लिए जो साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब हो जाएगा। इतनी गहराई है इसकी। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा।
तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा, इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। मतलब केवल स्थूल में दिखने वालों से नहीं होता है, सूक्ष्म में जो क्या भावनाएं चल रही है वो पद निर्धारित करता है। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता है, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा। कोई कुछ शिकायत नहीं कर सकता इस लाइन के बाद। ये लाइन अगर मन में फिट हो जाए तो कोई शिकायत नहीं रहेगी किसी से भी। चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अटेंशन किस बात का रखना है? तो ये धारण हो जाएंगी आत्मिक स्थिति का। अटेंशन उसका रखना है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा बोल रही हूं, आत्मा से बात कर रही हूं, आत्मा सुन रही हूं। ये आत्मिक भाव रखते हुए चलेंगे तो ये सारी चीजें सहज धारण हो जाएगी। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते? बदल सकते बाबा, बदल सकते और बदलेंगे। वह कहेंगे क्या करें, इसकी तो है ही अशुभ भावना, इसका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं? ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा? कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना। यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना कि सिर्फ मनाना है। मनाना का अर्थ क्या है? वैसा बनना। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने, दाने की समीपता, माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो यह दो बातें दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के लिए उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने वाली, भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजय माला में समीप लाने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। उन्हीं बच्चों
नमस्ते। दादियों से मुलाकात। देखो बाबा कैसा अप्रिशिएट करता है और पॉजिटिविटी देखता है। हम बच्चे तो कितनी गलतियां रोज कर रहे हैं, श्रीमत से कितना आगे पीछे चल रहे हैं, फिर भी बाबा हमको किस नज़र से देखता है, ये श्रेष्ठ भावना जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो हमको देखना है। दादियों से मुलाकात। दादी जानकी से अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही है। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, अगर नहीं देते तो वो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहते हैं वो दे देते हो ना, किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो क्योंकि दादी तो एकदम उड़ता फरिश्ता थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेवाओं में व्यस्त रखती थी। तो बाबा कह रहे कि शरीर को जो चाहिए वो दे दिया करो। इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि ये शरीर भी अमानत है ना। शरीर भी क्या है? अमानत है। इस संगम युग पर बाबा की दी हुई अमानत है शरीर, तो इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। दादी की तबीयत बहुत खराब थी उस समय, ऐसी खराब थी कि शायद नहीं बचे, ऐसी खराब हो गई थी। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दो। नॉलेजफुल तो हो ही, अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। इसके बाद दादी 35 साल और सेवा किया इस मुरली के बाद। आप लोगों 35 नहीं 25 साल आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। केवल दादी के सामने जाने से ही बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा न भी करे, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। दादी जब तबीयत ऐसी थी, सब कुछ था, तो फिर लंदन जाने की बात आई, तो दादी बाबा से बोली कि बाबा मैं क्या करूँगी, शरीर तो ऐसा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी सेवा, तो क्या करूँगी वहाँ जाकर। तो बाबा ने कहा था, ये दादी ने क्लास में कई बार हमको सुना है कि बच्ची हाजिरी ही बहुत है तेरी, बस केवल वहाँ हाजिरी होने से ही सब कुछ हो जाएगा। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि प्रोग्राम है, अभी मेरे लिए तो कोई सेवा नहीं है, मैं क्या करूं उसमें, लेकिन हाजिरी ही सब कुछ कराती है, बहुत करा लेगी। सेकंड भी सेवा के बिना नहीं रह सकते हो, न रहते हो, इसलिए सेवा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजाती हो, बजा रही हो, बजाती रहेंगी। अच्छा पाठ मिला है ना, इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। आपको पता है ना, दादी भी नर्स की सेवा करती थी शुरुआत में, वहाँ सिंध, हैदराबाद, कराची में नर्स की सेवा करती। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहमदिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से, रहमदिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसीलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। देखो इतना स्पष्ट बाबा ने जो है एक्सरे सामने रख दिया। अच्छा, दादी जी से, बड़ी दादी से अच्छा सर्विस करके आई हो,
यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल देता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है, तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है, संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, चंद्रमणि दादी से, बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहाँ, तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ाना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम न भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामानुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा नहीं बनना है, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है ना, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है। फिर दादी को इसके कुछ ही समय बाद, 2 साल बाद ही ऑर्डर मिला कि मधुबन आ जाओ, तो फिर ज्ञान सरोवर की जवाबदारी चंद्रमणि दादी को दी गई पंजाब के साथ साथ। जानकी दादी से, अभी कहें कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना, बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगा कर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। वरदान, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले, समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव, ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। लाइट किसको कहा जाता है? जब रोशनी में हम ये देख सकते हैं, मतलब बुद्धि ये निर्णय कर सकती है, तो लाइट। तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में हैं तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। आज का स्वमान है, मैं आत्मा शुभ चिंतक हूँ।
इसमें ऐड कर दे, मैं आत्मा सर्व की सदा शुभ चिंतक हूँ। मैं आत्मा सर्व की सदा शुभ चिंतक हूँ। और चिंतन का बिंदु है कि सद्भावनाएं क्या क्या होती है, सद्भावनाएं किसको कहते हैं और वो क्या क्या होती है सद्भावनाएं। अच्छा, आखिर आप सभी नवरंगपुरा निवासियों को, निमित्त आत्माओं को और सभी भाई बहनों को विशेष रेडियो साबरमती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कृष्णा बहन, उषा बहन, आप भी ऊपर आइए, चेयर रखना। 2 मिनट परिचय देंगे क्योंकि कई भाई बहनें जो हैं वो ऑनलाइन सुन रहे हैं क्लास, तो 2-2 मिनट परिचय देंगे। तो विशेष इस रेडियो सेवा जिसका कि अभी उद्घाटन होना है 25 दिसंबर को, उसकी आज जो है डीजे की ट्रेनिंग, आज ट्रेनिंग रखी हुई है। सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक विशेष ट्रेनिंग चलेगी। और उस ट्रेनिंग में मीता बहन भी आवे। वो ट्रेनिंग में डीजे आरजे तैयार होंगे कि आरजे जो है वो कैसे प्रोग्राम बनाना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, ये सब तो विशेष हमारी कृष्णा बहन और उषा बहन बहुत अनुभवी हैं, तो खास ट्रेनिंग कराने आए हुए हैं। और इस सेवा के द्वारा आप सभी आत्माओं के बहुत बहुत दुआओं के खाते ओवरफ्लो हो जाएंगे, ऐसी विशेष सेवा मिली है। तो 2-2 मिनट अपना परिचय देंगे। ओम शांति। शरीर का नाम कृष्णा है। पिछले 15 सालों से मधुबन में शांतिवन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वैसे ज्ञान तो हमको आंध्रा से मिला है, हम पढ़ाई और आंध्रा से किए हैं। पढ़ाई पूरा होने के बाद मधुबन आए थे सेवा के लिए। जब मधुबन आए हमको रेडियो की सेवा मिली, ऑनलाइन रेडियो की, इंग्लिश प्रोडक्शन करने के। बचपन से हम रेडियो सुनते थे और दिमाग में बहुत सारे चलते थे कैसे प्रोग्राम बनाना है, ये सभी चीज़ें। लेकिन लौकिक में ऐसे कभी मौका नहीं मिला मैं ये सब चीज़ें कुछ करूँ। मैं पढ़ना भी चाहती थी मीडिया जर्नलिज्म, बट फैमिली में ये था कि मीडिया इज़ नॉट ए डिसेंट प्रोफेशन फॉर गर्ल्स, सो उस कारण से नहीं कर पाए थे। लेकिन MBA के बाद जब मधुबन में सेवा के लिए आए तो सबसे पहली सेवा बाबा ने रेडियो का दिया, और वो भी प्रोडक्शन करने का। सो इट इज़ ए सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम बाबा। वहाँ से फिर हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। रह के सेवा करते गए। फिर बड़ों ने पूछा आप यहाँ रहना चाहते हैं तो समर्पित रूप से आप रह सकते हो, तो फिर हमने हाँ कह दिया, क्योंकि लक्ष्य तो था ही समर्पित होने का। कहाँ रहेंगे ये कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जब बाबा ने सेवा के लिए तैयार किया ज़मीन, और उसकी फाउंडेशन से ही हमको सेवा करने का मौका मिला है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। सो हमने ये देखा इस सेवा से बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि रेडियो में तो हम सीधा ज्ञान नहीं सुनाते, बाबा की सेवा कैसे होती है, कईयों को ये डाउट रहता है। बाबा हमेशा ये कहते हैं कि
आपका धारणा स्वरूप सेवा करेगी। आप कितना ज्ञान सुनाते हैं उससे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन आपकी जो धारणा के स्वरूप होता है, आपके चेहरे, चलन, आपकी वाणी, उससे सेवा होती है। तो फिलहाल भारत में 400 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं, लेकिन जो बाबा की घर की रेडियो की जो फीडबैक होती है वो अन्य रेडियो स्टेशंस का नहीं होता है। बाबा की घर का रेडियो जब सुनते हैं लोग ये कहते हैं कि हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है, पारिवारिक भासना होती है, अपनापन होता है, हम पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ कर के सुन सकते हैं। बाहर के रेडियोस हम फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बैठ के नहीं सुन सकते हैं, भाई बहन साथ में नहीं सुन सकते, बाप बेटे साथ में नहीं सुन सकते हैं। लेकिन रेडियो मधुबन ऐसा है जो हम पूरी परिवार, पूरा गांव, कई गांव में हम जब फील्ड विज़िट करने जाते हैं तो गांव में वो लोग जो दुकान रहता है वहाँ पे वो दुकान वाले भोपू लगाते हैं और रेडियो चालू करते हैं, पूरे गांव वाले वो भोपू से सुनते हैं रेडियो। सो कैसे बाबा जो गीत है या बाबा के बच्चों की जो सिंप्लिसिटी है और छोटी छोटी बातें हम जो करते हैं रेडियो पे, उससे लोगों को सुख मिलता है। और लोग बोलते हैं कि हमने नशा करना छोड़ दिया, हमको जो जीवन में जो ब्लॉकेजेस थे, एक धुंधलापन था, आगे क्या करना है पता नहीं, लेकिन एक रास्ता मिल गया, जैसे एक रोशनी मिल गई उनको। तो हमेशा हम आत्मा परमात्मा डायरेक्टली ज्ञान सुनाते हैं तभी लोगों को बाबा का परिचय मिलता है, ऐसा नहीं है। हम पहले जीवन में उनको जो चीज़ें आवश्यकता है उसको हम धारणा स्वरूप बन करके दें, तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलता है कि ज्ञान कहाँ से मिल रहा है इनको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाकर के कोर्स भी किया, अभी वो श्रोता नहीं है हमारे, वो बाबा के बच्चे हैं, वो आते मधुबन में सेवादारी बन करके सेवा भी करके जाते हैं, और कई बार हमको भी पता नहीं रहता है कि रेडियो का श्रोता कब बाबा का बच्चा बन गया घर के हिस्सेदार बन गए हैं। सो ऐसी बहुत अच्छी सेवा हो सकती। आबू में फिर भी 1.5 लाख लोग रहते हैं हमारे जो श्रोता सुनने वाले, लेकिन कल भाई साहब बता रहे थे कि अहमदाबाद में 80 लाख लोग हैं। तो 80 लाख लोगों को एक जगह बैठ करके एक बार आप संदेश देंगे, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सेवा है ये। तो आप सभी बहुत लकी आत्मा ये है कि कम समय में ढेर सारी दुआएं कमाने का रेडियो का सेवा का चांस लिया है। सो मुबारक हो आप सभी को। ओम शांति। शरीर का नाम उषा है और ज्ञान मुझे तारापुर से मिला जो खंबात के पास है। जन्म स्थान तो राजस्थान में है, लेकिन मैं माता हूँ। बाबा ने मुझे बहुत चांस दिया, कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं भी मधुबन में मुझे रहने को मिलेगा और इस तरह रेडियो से इन्वॉल्व होंगी, लेकिन बाबा ने बहुत मुझे चांस दिया। मैं तो सिलाई की सेवा में आई थी मधुबन में, और थोड़ा बोलने का शौक़ था, तो किसी ने कहा सतीश भाई जी से मिलो, वो आपको चांस देंगे। उनसे तो नहीं मिल पाई, लेकिन रेडियो मधुबन तक पहुंच गई। फिर रेडियो मधुबन में यशवंत भाई जी ने कहा कि आप रेडियो से जुड़ो, सिलाई की सेवाएं तो बहुत मिल जाएगी, लोग सेवाधारी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बोलने वाला चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, और 2012 से रेडियो से जुड़ी हूँ। और पहले शुरुआत मैंने गीतों से की, फिर फील्ड की सेवा, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम मिलते गए। शुरुआत में रिकॉर्डिंग कार्यक्रम करती थी, उसके बाद थोड़े ही समय में सभी ने कहा कि आप लाइव कार्यक्रम करो, तो इस तरह लाइव कार्यक्रम भी करने लगी, फील्ड में जाना, और अभी बाबा ने एडिटिंग भी सिखा दिया। तो इस तरह सेवाएं चल रही है। और जैसे कि अभी दीदी ने कहा ना कि लोग जो सुनते हैं, सुनने वाले ही बाबा के बच्चे बन गए हैं।
आज भी उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि हम 3:30 बजे सुबह उठ करके सेंटर पर जा कर के ही योग करते हैं। तो इतने बाबा के पक्के बच्चे बन गए हैं। 5 जनों का तो हमें पता है, 5 आत्माएं तो निकली है रेडियो मधुबन से, और भी निकलेंगे। तो आपको भी अवसर मिला है तो इस अवसर का लाभ ज़रूर लीजिए, और रेडियो के द्वारा जो भी आपको सेवाएं मिलती है ज़रूर करिएगा। ओम शांति। थैंक यू। તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM। खुश रहो, आबाद रहो। जैसे रेडियो में हम बोलते हैं कि आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, ये इसका लोगो है। तो अपने रेडियो साबरमती का लोगो ये है, खुश रहो, आबाद रहो। तो वो जी परिवार यही है। ओम शांति। शरीर का नाम मीता है और बेसिकली लौकिक में मुंबई से हूँ और 14 वर्षों से ज्ञान में हूँ, और काफ़ी समय से बेहद में मधुबन में सेवा करने की संकल्प रखी थी। तो कोविड के बाद लॉकडाउन जब हुआ तब हमारी बड़ी बहन भाई साहब के साथ अकाउंट्स में सेवाएं करते हैं, ऑडिट का कारोबार देखते हैं। तो फिर भाई साहब से मिलना हुआ, तो कोविड के बाद मधुबन में ही रह के अकाउंट्स में सेवा दे रहे थे। अब भाई साहब ही निमित्त हैं, भाई साहब ही करा रहे हैं, तो भाई साहब लेकर आए हैं, बाबा करा रहे हैं, तो अब ये सेवा करेंगे। तो यही समझ में आता है कि अगर हम रेडी रहते हैं, बाबा जैसे कहते हैं अपने आप को अवेलेबल रखो, तो हम रेडी रहते हैं तो बाबा कहीं ना कहीं से सेवाएं निकलवा देता है। तो हमें जो बाबा कराए, जो निमित्त बड़े कराए, वो करना है। बस यही सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। अब ओम शांति। इसलिए आज जो ट्रेनिंग है उसमें कोई ये नहीं सोचे कि हमारा तो कोई एजुकेशन नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, आर्ट नहीं है, ऐसा हम कैसे रेडियो में सेवा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कृष्णा बहन जी ने भी बताया, इनका भी कोई रेडियो का अनुभव नहीं था, फिर भी बाबा ने ऐसा लायक बनाया जो आज पूरा रेडियो स्टेशन अच्छी तरह से सब कुछ चला रहे हैं। उषा बहन जी का अनुभव सुना कि मन चित्त में भी नहीं है मतलब, लेकिन सेवा की भावना थी। तो कैसे बाबा ने आज जो है एडिटिंग तक सिखा दिया। प्रोग्राम तो लाइव करते हैं लेकिन एडिटिंग से लेके सब कुछ सिखा दिया। तो केवल भावना रखने से और लगे रहने से कि भाई हो जाएगा, तो बाबा करा देता है। तो यहाँ भी ऐसे बहुत, यहाँ तो बहुत आरजे चाहिए और 24 घंटा प्रोग्राम चलना है। तो केवल नहीं, ऑफिस की सेवा में भी चाहिए, बैक ऑफिस की सेवा में भी चाहिए, काफ़ी अलग अलग प्रकार की सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट होना है। तो जो भी जिस प्रकार से भी सहयोग दे सके, और इसमें ऐसा नहीं कि जो कंप्लीट बीके है वही सेवा कर सकता है, ऐसा नहीं है। संबंध संपर्क वाले भी, नए भी जुड़ सकते हैं सेवा में। तो जो भी सेवा में इंटरेस्टेड है वो जुड़ सकते हैं। तो बहन जी को अपना नाम लिखावे और उसमें इन्वॉल्व होवे। ओम शांति।